हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। अपनी प्रश्नावली थी गुणनखंड, जिसमें से हमने प्रश्नावली 12.1 और 12.2 की हमने बात कर ली। 12.2 के कुछ प्रश्न अभी बाकी हैं, उनको और देखते हैं। जिसमें हमने सीखा है अभी तक गुणनखंड, और इसमें सीख रहे थे सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें से हमने पहले प्रश्न की बात कर ली, दूसरे प्रश्न की हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपका कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 3 आपका कहता है व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखो, नाम दिया गया है आपको व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जैसे कि पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। हमने इस प्रकार के पहले कर चुके हैं। पिछली प्रश्नावली में हमने इसी प्रकार के किए थे। जैसे कि इसमें दिया गया है हमें इसके गुणनखंड करने हैं, हमने दो दो के गुणनखंड सीखे। उसी प्रकार से हमें इसमें करना है। ए इसमें बी, एक्स कितनी बार है, दो बार। इसका मतलब कितना एक्स बाहर आएगा, ए, क्योंकि इसमें भी एक्स है। तो यहाँ से क्या बच गया, अब ए बच गया और यहाँ से एक एक्स बच गया। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे और क्या बच गया यहाँ, बी। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 3 का ये पहला प्रश्न है। हमें सब इसी प्रकार से करना है। जैसे प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें इसमें, तो वो है कुछ इस प्रकार से ए एम स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर, दोनों यही है, प्लस ए एन स्क्वायर। फिर से देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से है। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर है, सॉरी एल नहीं है ये, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से है अपना प्रश्न। ये है, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, ये है प्रश्न ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये अपना प्रश्न है। देखो, इस प्रश्न को कैसे हल करना है, अब आगे अगर इसकी बात करें तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एन स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, एन स्क्वायर है। इसमें एम स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, एम स्क्वायर। तो क्या हम इन दो पदों को एक साथ ले लें और इन पदों को दो को एक साथ लेंगे, तो इनमें देखो क्या बाहर आएगा, देखने से दिख रहा होगा एम स्क्वायर दोनों में है, तो एम स्क्वायर बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी। फिर इन दो से लेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा, प्लस एन स्क्वायर बाहर आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, बी प्लस ए। देखो, जब प्लस की संख्याएं होती हैं उन्हें आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले वाले को तो ऐसा का ऐसा, प्लस एन स्क्वायर। देखो, इस ए को पहले लिख दूं और बी को बाद में लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमने पढ़ा था शुरू में, हमने साहचर्यता के नियम पढ़े थे। उसमें कहा था कि योग के लिए साहचर्यता के नियम का पालन होता है, और वही पढ़ा था हमने क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है। इन चीज़ों की बात की थी हमने। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इन दोनों में ये कोष्टक बराबर है क्योंकि ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ये कोष्टक बाहर लेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी, इसको हमने बाहर ले लिया। तो छोटा कोष्टक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से क्या बना अपने पास, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, एन के स्क्वायर, क्योंकि एन पे क्या है, स्क्वायर। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और आगे देखें। तो प्रश्न नंबर अब लें, अगर मैं प्रश्न नंबर लूँ 5, तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 कहता है हमसे एल एम प्लस एल एल एम प्लस एल
प्लस m प्लस l, m प्लस l, m प्लस l कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो क्या मैं देखो ये दो पद और ये दो पद साथ साथ लिखूं? ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख दूं इसे एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। पहले इन दो पदों को ले, फिर इन दो पदों को ले। तो पहले पद से हमें दिख रहा है यहाँ से कि सर एल बाहर आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा एम प्लस वन, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब लेकिन यहाँ पर भी अपने पास एम क्या बनना चाहिए प्लस, यहाँ से क्या बाहर ले एक, तो क्या बनेगा एम प्लस एल। क्या ये और ये बराबर है? नहीं है। इसका मतलब हमको इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ना है। हमें इसको प्रश्न को जैसे करना है, देखो पहले हमने इसको लिखा है ऐसे, सबसे पहले इसको लिखेंगे एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में, सॉरी ये लास्ट में एक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है एक। इसका मतलब हमने जो किया था वो सही था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा एक। तो हमने जो किया वो सही किया था। दो दो में से एक एक बाहर लेंगे, एल यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से एम प्लस एक एल बाहर गया तो एक। इन दोनों में से कुछ भी जब कॉमन नहीं आता तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा एम प्लस एक, क्योंकि एक गुना एम करेंगे तो भी एक आएगा और एक गुना एक करेंगे तो भी एक आएगा। अब ये दोनों कोष्टक बराबर होंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे एम प्लस वन, और यहाँ से क्या बच गया यहाँ एल बच गया और यहाँ पर क्या बच गया एक। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर होगा। अगर अब हम बात करें, देखो हमने ये वाला प्रश्न कर लिया, ये कर लिया और प्रश्न नंबर ये कर लिया, ठीक है। और कोई आपको कठिन लगने वाला प्रश्न होगा तो उसकी बात करें। ये वाला आपको देख के डर लग रहा होगा इसमें कि y प्लस जेड और क्या लिखा हुआ है प्लस 9 y प्लस जेड। ये तो देखो इजी है, यहाँ पर ये कुछ प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप तो इसको देखते ही कर दोगे। अब इसको देखो कैसे करना है, ये प्रश्न था आपका, इसमें ये और ये कोष्टक बराबर है तो इसको पहले लिख लेंगे y प्लस जेड को पहले लिख देंगे तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा y प्लस 9, ये बच जाएगा इसमें, क्योंकि देखो y प्लस जेड आ गया y और ये 9, यही अपने प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। आगे हम बात करें, अब ये प्रश्न कितने रह गए आपके लिए, पाँच छह प्रश्न हैं आपके लिए। एक ये आप कर सकते हो, पहले की जैसे होगा ये आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम फिर से इन प्रश्नों की बात करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करें। प्रश्न नंबर 4 कहता है गुणनखंड कीजिए। पहले के जैसा हम प्रश्न कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 1 के जैसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। कहाँ पे किया था हमने, एल एम, कहाँ गया एम स्क्वायर वाला किया था ना हमने एक, पीछे हमने एक प्रश्न किया था सेम उसके जैसा होगा ये पी स्क्वायर P4। देखो ये हमने कर लिए हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ इसमें से। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 4 में 2 की बात करें पी स्क्वायर माइनस 81। अब यहाँ से ये अपना प्रश्न था तो पी स्क्वायर का मतलब होगा पी कितनी बार लिखा हुआ है अपने पास, पी की पावर 4 है यहाँ। पी की पावर 4 का मतलब पी के स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये यहाँ से ये क्या है 9 का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से, तो हमें पता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से कर लें। आपको ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और एक बार माइनस तो ए माइनस बी। तो यहाँ से मैं इसे लिखूंगा एक बार प्लस में तो पी स्क्वायर प्लस 9
और यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ से मैं फिर से देख सकता हूँ, ये कितना हो गया, पी स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पी 2 बार, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से हम इसे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 9, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, पी प्लस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पी माइनस 3। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। और आगे बात करें हम, आगे एक प्रश्न और लेते हैं, ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी अगर हम बात करें तो प्रश्न है अपने पास ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये अपना प्रश्न है। और प्रश्न संख्या है इसकी 6। प्रश्न संख्या कितनी है इसकी, 6। ये आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यह है कि 2 की जगह कितनी लगी हुई हैं, 4। तो क्या मैं अंदर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए की जगह कितना है, ए स्क्वायर, बस यही तो फर्क है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंदर भी लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर इन दोनों का स्क्वायर। और अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब ये होगा तो ये क्या बन जाएगा अपना, ए प्लस बी और क्या बनेगा, ए माइनस बी का पूरे का होल स्क्वायर। देखो जब ये जब हो तो इसका मतलब दोनों संख्याओं पर स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह चीज़ें आपको घात और घातांक में पढ़ाई हुई है, ठीक है। घात और घातांक का मतलब होता है, आपकी प्रश्नावली है उसमें ये पढ़ाई गई है कि अगर 2 गुणा 3 है और उनके ऊपर घात 2 हो तो 2 का भी स्क्वायर आएगा और 3 का भी स्क्वायर आएगा। बस उसी प्रकार से ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आपको सिखाए हुए हैं, या आप खुद ट्राई करेंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आते हैं तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर भी एक प्रश्न मैं इसमें से बता देता हूँ ताकि आप कर सकें। तो 5वें का अगर तीसरा प्रश्न लें तो वो कुछ इस प्रकार से है, पी स्क्वायर माइनस प्लस 6p प्लस है 6p, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, माइनस के किसके, 16। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सर ये तो p का स्क्वायर है और ये किसका है, 4 का स्क्वायर है। पहले तो यहाँ पर ये क्या बनना चाहिए, प्लस है, लेकिन हमारे पास सर हमने तो ये पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ इसके माइनस है, तो सर हम इसके कैसे तोड़ पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक तरीका और बताया था इसमें, आपको एक तरीका और बताया था जिसके में मैंने आपको कहा था कि बीच वाली संख्या को लेना है और इसके इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर ये आए और जोड़ने या घटाने पर ये आए। मैंने कहा था अगर यहाँ माइनस का हो तो यहाँ पर घटाने पर आएगा, घटाने पर, और अगर यहाँ पर प्लस का निशान हो तो किस पे आएगा, जोड़ने पर, जोड़ने पर। अगर प्लस का निशान हो तो किस पे, जोड़ने पर। तो कहेंगे कि सर पी स्क्वायर प्लस की संख्या बड़ी होगी या छोटी, तो यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो 16, 16 कितनी, 8 दूनी 16, 8 और 2। अब सर इसमें 8 और 2 हमारे पास आते हैं लेकिन बीच में 6 आए, इसके लिए ये प्लस का आएगा और ये माइनस, क्योंकि प्लस अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी है, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो इसका मतलब माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये हो जाएगा अपना 8p माइनस 2p
-16। अब इसको कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि सर हम दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे तो ये अपना कुछ इस प्रकार से बनेगा p, यहाँ से p बचेगा, यहाँ पे 8। अब यहाँ से देख सर हम माइनस के 2 बाहर लेंगे तो यहाँ से p माइनस प्लस होगा और ये कितना बच जाएगा यहाँ 8। ठीक है, क्योंकि हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं ना, 8 गुणा 2 लिख सकते हैं। यहाँ से ये दोनों कोष्टक बराबर हैं तो हम p प्लस 8 बाहर लेंगे तो नया कोष्टक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से p माइनस 2। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखें। जैसे ये कहूँ क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। प्रश्न है अपना क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21, ये अपना प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब जोड़ने पे आनी चाहिए। टुकड़े करने हैं कि 21 आए तो हमें पता है 7 × 21 होते हैं, 7 गुना 3। तो अपना प्रश्न देखो यहाँ से क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पर जोड़, तो क्या जोड़ सकते हैं क्या? इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए देखो आगे माइनस है, इसका मतलब दोनों संख्याएं किसकी आएंगी, माइनस की, क्योंकि जोड़नी है। तो माइनस के 7 क्यू माइनस के ही 3 क्यू प्लस 21 प्लस 21। तो यहाँ से दो संख्याओं में से अब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्यू कॉमन लिया तो क्या बना अपने पास क्यू माइनस 7। ये कितना है 7। यहाँ से माइनस के 3 अगर बाहर लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा क्यू माइनस 7। तो देखो ये क्यू माइनस 7 और ये क्यू माइनस 7, तो एक बाहर आ गया क्यू माइनस 7। यहाँ से क्या बना क्यू माइनस 3। तो यही अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।